प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में आप सबको यीशु सहाय जय मसीह की। मैं आप सबों का आज के हमारे साबत स्कूल पाठ के अध्ययन में हार्दिक स्वागत करती हूं और साथ ही साथ आज हमारे साबत स्कूल पाठ के अध्ययन में जो गेस्ट हैं पास्टर आर भारती और पास्टर फ्रैंकलिन, मैं आप दोनों का स्वागत करती हूं। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आइए हम अपने साबत स्कूल को शुरू करने के लिए अपनी आंखों को बंद करें, खुदावंद से आशीष मांगें और दुआ करें और दुआ में अगुवाई करेंगे पास्टर आर भारती। आइए प्रार्थना करें। ज़मीन और आसमान के बनाने वाले परमपिता परमेश्वर, हमारे मालिक, हमारे सृष्टिकर्ता, हम तेरे पास आते हैं, तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर अच्छे स्वास्थ्य के लिए जो तूने हम तमाम को दिया है कि परमेश्वर हम अच्छे स्वास्थ्य में रह करके तेरी महिमा और प्रशंसा कर सकते हैं, तेरे शुभ संदेश को परमेश्वर लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए तुझसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, तू हमारे तमाम दर्शकों के भी साथ हो और उनको भी अच्छे स्वास्थ्य में रख, अच्छा दिल और दिमाग दे कि तेरे वचन को सुन सकें, समझ सकें और अपने जीवन में परमेश्वर उसको अमली जामा पहना सकें, इस्तेमाल कर सकें, उसके ऊपर विश्वास और भरोसा कर सकें। हम तमाम की तू अगुवाई कर और हमारी ऑनलाइन मिनिस्ट्री पर तेरी आशीष हो। मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। हम 2022 के दूसरे तिमास में हैं और हम इस पूरे तिमास में उत्पत्ति नाम की पुस्तक इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। इस पुस्तक का हम अध्ययन कर रहे हैं। आज हमारा पाठ 11 है और आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे उसका शीर्षक है यूसुफ सपनों का स्वामी। याद वचन के लिए आप मेरे साथ अपनी बाइबल खोल सकते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 37वां अध्याय और उसका 19वां पद, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, और वे आपस में कहने लगे, देखो वह स्वप्न देखने वाला आ रहा है। एक बार मैं फिर से पढ़ूंगी। और वे आपस में कहने लगे, देखो वह स्वप्न देखने वाला आ रहा है। परमेश्वर अपने पढ़े वचन पर आशीष दे। प्रिय दर्शकों, हम में से हर एक का बाइबल में अपना एक फेवरेट पदस्थल होता है, फेवरेट अध्याय होता है। और जब हमसे पूछा जाता है इब्रानियों के पत्री के बारे में, तो हम में से कई लोग ये आप इब्रानियों 11 और उसके 12 अध्याय को चुनते हैं। इब्रानियों 11 और 12 अध्याय हमें ये दिखाते हैं कि किस प्रकार मसीह जीवन एक दौड़ के समान है और यदि हम अंत तक दौड़ते हैं तो हमें इनाम जरूर मिलता है। आज हम इस दौड़ के अंतिम भाग में हैं और यीशु हमें उत्साहित करने के लिए अंतिम पंक्ति पे खड़ा है। यीशु ने पहले ही हमारे लिए दौड़ लगा लिया है और ये हमारे लिए सबसे बड़ा उदाहरण है कि हमें कैसे दौड़ना चाहिए। आज हम विश्वास के बारे में सीखेंगे। आज हम विश्वास के बारे में ये सीखेंगे कि सवाल करेंगे कि विश्वास क्या है। बाइबल में लोगों ने विश्वास को कैसे दिखाया, हम ये भी सीखेंगे। इस बात पे हम सवाल भी करेंगे, इस बात पे हम चर्चा भी करेंगे कि यीशु ने हमें विश्वास कैसे दिखाया। आइए इन सब बातों को ध्यान पे रखते हुए हम रविवार के पाठ पे चलेंगे पास्टर फ्रैंकलिन के पास। और रविवार के पाठ का शीर्षक है पारिवारिक परेशानी। और इस शीर्षक को ध्यान पे रखते हुए पास्टर फ्रैंकलिन, आपसे मैं जानना चाहती हूँ, अपने विचारों को हमारे दर्शकों तक पहुँचाइए कि याकूब की पारिवारिक परेशानी क्या है और क्या ऐसी पारिवारिक परेशानियाँ हम अपने परिवारों में देखते हैं। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। और जैसे कि आपने बताया कि हम रविवार के पाठ में हैं और जिसका शीर्षक पारिवारिक परेशानियां हैं। और जब हम इस शीर्षक को जब पढ़ते हैं तो बड़ा आसान हो जाता है कि ये किसके विषय में जो है वो बात कर रहा है या बात हो रही है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि हम याकूब की कहानी जो है वो पढ़ रहे हैं। और ये कहानियाँ जो है, जैसे अक्सर मैं कहता हूँ कि ये कहानियाँ हमारे लिए नई नहीं है, हम इसको सिर्फ दोहरा रहे हैं। हमारे सब स्कूल के बच्चे, हम जो बड़े भी हैं, हमने भी इन कहानियों को जो है कई बार पढ़ा है, कई बार जो है वो सुना है। पर शायद हो सकता है कि हमने शायद कोई ऐसा सबक या कोई ऐसा पाठ इसमें से जो है वो नहीं सीखा होगा। और इसलिए एक बार फिर से जो है हम इस सब स्कूल पाठ के माध्यम से इन कहानियों को जो है वो दोहरा रहे हैं, जिससे कि हम इससे कुछ सबक जो है वो ले सकें। हम उत्पत्ति के 37वें अध्याय में हैं और हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर यूसुफ और उसके भाइयों की कहानी के बारे में जो है वो वर्णन है। हम उनकी कहानी के बारे में पढ़ते हैं और अब वो समय आ गया है कि याकूब जो है वो केनान में जो है वो केनान देश में जो है वो अपने परिवार के साथ रहना जो है वो शुरू कर देता है।
और हम यहाँ पर देखते हैं कि इस समय यूसुफ जो है ये जो है वो 17 वर्ष का है और जो अपने भाइयों के साथ उनके भेड़ बकरियों को चराने का भी जो है वो काम करता है। पर बताया जाता है कि यूसुफ जो है वो ज़्यादा समय जो है अपने पिता की जो पत्नियां हैं बिल्हा और जिल्पा के साथ, उनके पुत्रों के साथ जो है वो घर में व्यतीत करता है। और जब बाकी भाई जो है वो जंगल में जाते हैं भेड़ बकरियां चराने के लिए, तो उनके लिए भोजन लाना ले जाना और उस प्रकार का जो है ये काम वो करता है। और पर हम यहाँ पर देखते हैं कि जब ये घर में है तो इसके साथ ही साथ वो क्या करता है कि उन सारी बातों को सुनता है जो कि घर में वो होती है या भाई लोग जो है वो करते हैं। और हम यहाँ पर देखते हैं कि वो क्या करता है, अपने इन सारी बातों को जो है अपने पिता के साथ जो है वो इज़राइल के साथ, जो कि पहले याकूब था फिर वो इज़राइल हो गया, अपने पिता के साथ वो साझा करता है। और हम देखते हैं कि इज़राइल जो है वो अपने बेटे यूसुफ को जो है वो बाकी बेटों से जो है वो ज़्यादा प्यार करता है। उसका एक बड़ा कारण है और वो कारण ये है कि यूसुफ जो है इज़राइल के उस बुढ़ापे में, उस बुरी अवस्था में जो है वो पैदा हुआ था। और हम यहाँ पर देखते हैं क्योंकि वो यूसुफ को अपने बाकी बेटों से ज़्यादा प्यार करते हैं, तो ये लाजमी है, अप्रोप्रिएट है कि वो उसके लिए कुछ न कुछ अलग से जो है वो करते हैं। और कहानी बताती है कि उन्होंने क्या किया कि यूसुफ के लिए एक रंग बिरंगा जो है एक अंग रखा, जो है हम आज की भाषा में उसे कोड भी कह सकते हैं, और क्या कर दिया वो बना दिया। और हम यहाँ पर देखते हैं कि ये बाकी भाइयों के लिए जो है कोई आश्चर्य की बात नहीं है, जबकि ये बाकी भाई भी परिवार में रहते हैं। तो पिता का जो है अपने बेटे यूसुफ के तरफ जो एक तरफा प्रेम है, प्यार है, वो जो है वो झलकता है और उनको ये आभास हो जाता है कि हम बाकी भाइयों से जो है वो पापा क्या करते हैं, पिता जो है यूसुफ को ज़्यादा प्यार करते हैं। और ये एक मानवीय स्वभाव है कि जब इस प्रकार की घटना हमारे परिवारों में घटती है तो हमारा ईर्ष्या करना, हमारे अंदर में वो जलन पैदा होना जो है वो लाजमी है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि बाकी भाइयों का जो रवैया है, बर्ताव जो है यूसुफ के तरफ थोड़ा सा जो है वो कड़वा सा जो है वो हो जाता है। वो उससे जलन रखना शुरू कर देते हैं, ईर्ष्या रखना जो है वो शुरू कर देते हैं। और हम यहाँ पर देखते हैं कि इस प्रकार से ये पारिवारिक जो परेशानी है यहाँ पर जो है वो देखी जा सकती है, कैसे कि बाकी भाई एक तरफ है, यूसुफ जो है वो एक तरफ है। और एक दिन फिर ऐसा होता है कि यूसुफ जो है जब वो अपने भाइयों के साथ होता है, वो कहता है कि मैंने जो है वो एक स्वप्न देखा है और वो स्वप्न जो है मैं आपके साथ वो साझा करना चाहता हूँ। और हम यहाँ पर देखते हैं कि ये बाकी भाई जो है उसको पहले से ही पसंद नहीं कर रहे हैं और अब उन्हें जो है वो बड़े आतुर हैं कि वो यूसुफ ने जो है वो कौन सा सपना जो है वो देखा है। और हम देखते हैं कि यूसुफ जो है वो अपने स्वप्न के बारे में अपने भाइयों के साथ क्या करता है, वो अपने स्वप्न को जो है वो उनको बताता है। और वो कहता है कि हम खेत में हैं और मैं क्या देखता हूँ कि हम सब जो है वो पूले जो है वो बांध रहे हैं और मेरा पूला जो है वो क्या होता है कि कुछ समय के बाद सीधा खड़ा हो जाता है और आपके बाकी जो पूले हैं उसको क्या करते हैं, वो दंडवत जो है वो करते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि फिर एक बार वो थोड़ा सा जो क्रोध है, गुस्सा है, जलन जो है वो बाकी भाइयों का अपने भाई यूसुफ की तरफ जो है वो देखा जा सकता है। और कुछ समय के बाद वो कहता है कि मैंने एक और भी जो है वो स्वप्न देखा है और इस दूसरे स्वप्न में वो कहता है कि मैं सूर्य देखता हूँ, चंद्रमा देखता हूँ और 11 तारे देखता हूँ। और मैं क्या देखता हूँ कि ये सूर्य, ये चंद्रमा और ये 11 तारे क्या कर रहे हैं, मुझको जो है वो दंडवत कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि जब पिता इस बात को सुनता है तो पिता बहुत क्रोधित हो जाता है, निराश हो जाता है। वो कहता है कि क्या तूने ये स्वप्न में जो देखा है, इसका मतलब ये है कि तू ये कहना चाह रहा है कि हम सब तेरे जो है वो अधीन है और तू हम सब पर क्या करेगा, राज्य करेगा। और तेरा कहने का मतलब ये कि तेरी माता, तेरा पिता, तेरे भाई और बहन जो है भूमि पर गिरकर तुझे क्या करेंगे, दंडवत जो है वो करेंगे। और हम यहाँ पर देखते हैं क्योंकि उसने स्वप्न देखा था और उसने क्या किया, उनको जो है ये साझा कर दिया। और हम देखते हैं कि इन सारी बातों का जो निचोड़ है वो ये है कि इज़राइल के परिवार में जो है अपने बच्चों को लेकर क्या है, वो एक कलह है, एक पारिवारिक जो है वो झगड़ा है या परेशानी को जो है हम देख सकते हैं। और हम यहाँ पर देखते हैं कि कैसे यूसुफ और बाकी भाइयों के बीच में जो जलन की भावना है, ईर्ष्या की भावना है और द्वेष की भावना जो है वो देखा जा सकता है। और जैसे मैडम आपने कहा कि भाई ये आज के परिवेश में, आज के हमारे अपने आधुनिक परिवारों में कैसे देखा जा सकता है,
और मैं सोचता हूँ कि हम जितने भी लोग हैं, हम सब के परिवार में कहीं ना कहीं जो है इस प्रकार की घटना जो है वो देखी जा सकती है। हम क्या करते हैं, शायद हमारे बच्चों में किसी एक को जो है वो ज़्यादा प्यार करते हैं, ज़्यादा ध्यान देते हैं, और इस प्रकार की बातें क्या करते हैं, हमारे ही अपने परिवार में जो है वो कला, वो झगड़ा, वो परेशानियां जो है वो उत्पन्न कर देती हैं। तो आज इस रविवार के पाठ से हम ये सबक लें कि हम क्या करें, अपने परिवार में इस प्रकार की घटना को जो है वो स्थान ना दें। और परमेश्वर ने हमको परिवार दिए, हमको बच्चे दिए हैं, और हम क्या करें, सबको जो है वो समान रूप से जो है वो देखें, और जिससे कि परमेश्वर क्या करें, हमारे परिवार से जो है वो खुश हो। धन्यवाद देती हूँ पास्टर फ्रैंकलिन आपके अच्छे विचारों के लिए। और आइए हम सोमवार के पाठ पे चलेंगे। सोमवार के पाठ का शीर्षक है यूसुफ पर हमला हुआ, और इस बात को ध्यान पे रखते हुए हम पास्टर भारती के पास चलेंगे। पास्टर भारती, जब यूसुफ पर हमला होता है तो क्या हमला के बाद वो अपने भाइयों से घृणा करने लगता है? ये सोमवार के पर्चे के जो आज का लेसन है उसके बारे में हम सीखेंगे यूसुफ के जीवन के द्वारा, कि यूसुफ जो है वो अपने पिता का बहुत आदर और सम्मान करता है। अपने पिता के पास ज़्यादातर समय वो अपने पिता के टेंट में गुजारता है। अपने पिता का बहुत आज्ञाकारी बेटा है। और यहाँ जो है, जो आज हम मिसेज फ्रांसिस ने सवाल पूछा है, उसका जवाब मैं यहाँ पर दूंगा इस कहानी के द्वारा, कि याकूब जो है वो अपने प्यारे बेटे को, अपने प्रिय बेटे को, और उस बेटे को जिसको वो सबसे ज़्यादा प्यार करता था, उसको अपने पास बुलाता है और कहता है कि बेटा, तेरे भाई जो हैं भीड़ बकरियां लेकर के गए हैं मैदान में चराने के लिए, उनको काफ़ी समय हो गया है और वो न उनके बारे में नहीं जानता वो कैसे हैं, तो उनके पास जा और उनका हालचाल लेकर के आ, उनका जो कुशल क्षेम जो है दूर पता करके आ, उनको देख करके आके आ वो ठीक ठाक हैं। और यूसुफ जो है वो अपने पिता के साथ कहता है कि पिताजी, आपकी जो आज्ञा मैं हाजिर हूँ और आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए मैं तैयार हूँ। और वो अपने पिता की आज्ञा के अनुसार वो अपने घर से जो है वो यात्रा शुरू करता है अपने भाइयों की तरफ, अपने भाइयों से मिलने के लिए। और यहाँ पर लिखा है कि जहाँ पर उसके भाई भेड़ चरा रहे थे, जहाँ याकूब को पता था कि मेरे बेटे जो हैं वहाँ पर होंगे, जब वो उस जगह शकेम में पहुँचता है तो देखता है कि उसको कोई भेड़ चराने वाला नहीं मिलता। और वो जो है शकेम के एक मैदान में इधर से उधर घूमता है और देखता है कि कहीं कुछ नज़र नहीं आ रहा। और वहाँ जो है उसको एक आदमी, परमेश्वर की तरफ से भेजा हुआ एक जन उसको मिलता है, और वो कहता है कि तू क्या ढूंढता है? और वो कहता है कि मैं अपने भाइयों को जो भेड़ बकरी चराने वाले हैं, मैं उनको ढूंढता हूँ। और वो कहते हैं कि वो जन जो उनको कहता है कि मैंने उनको बात करते हुए सुना था, वो कह रहे थे कि हम जो है अब यहाँ से दोताम की तरफ जा रहे हैं। और वो जो है दोताम जाता है, और जब वो दोताम के रास्ते में होता है और उनसे कुछ दूरी पर होता है, तो यूसुफ के भाई जो हैं अपने भाई को वो दूर से ही पहचान लेते हैं और आपस में बातचीत करने लगते हैं और कहते हैं कि देखो, आज वो जो स्वप्न देखने वाला हमारे पास आ रहा है, और आओ हम उसको पकड़ें और उसको जान से मार दें। और वो उनके पास आता है और उसको पकड़ लिया जाता है जान से मारने के लिए। लेकिन अजीजों, उनका जो बड़ा भाई था रूबेन, वो कहता है कि हम अपने हाथ जो हैं वो खून से क्यों रंगें, हम अपने ऊपर जो है अपराध का भाव हम अपने जीवन में क्यों ग्रहण करें, हम इसको ना मारें, बल्कि इसको जो है, जो हमारे पास में ये गड्ढा है, हम इसमें इसको डाल दें। और उन्होंने, भाइयों ने अपने बड़े भाई की बात को मान करके उसको गड्ढे में डाल दिया। और गड्ढे में डालने के बाद जब वो बैठ कर के खाना खा रहे थे, तो खाना खाते हुए वो जब देखते हैं, अपनी आंखों को उठा करके देखते हैं कि मिद्यान देश से इस्राएली वंश के लोग जो हैं वो ऊँटों पर सवार होकर के वो गिलाद से मिस्र देश को जा रहे हैं, अपने व्यापार करने के लिए, अपनी चीज़ों को बेचने के लिए। कुछ सुगंध द्रव, कुछ बलसान और गंधरस जो है वो इस देश से ले जा करके, गिलाद से ले जा करके वो मिस्र में ले जा करके बेचते थे और ये व्यापार करते थे। और यहाँ जो है यहूदा, जो उनका एक और भाई था, वो कहता है
अरे हम जो है अपने छोटे भाई को यहाँ गड्ढे में क्यों डाले रहे हैं, हम इसको ऊपर निकालें। और ये जो इस्माइलियों का ग्रुप जो है वो जा रहा है, इस्माइली व्यापारी लोग जो जा रहे हैं, हम इनको जो है इसको निकाल करके और इनके हाथ में बेच दें, जिससे कि हम जो है अपने अपराध बोझ से जो है वो फ्री हो जाएं कि हमने उसको नहीं मारा है, हमने उसको ऐसी स्थिति में नहीं रखा कि वो मर जाए। और उसकी बात को जो है वो मान लेते हैं और इस्माइलियों के हाथ यूसुफ को 20 सिक्कों में बेच दिया जाता है। और अजीज़ों, मैं यहाँ पर सोच रहा था कि जो यूसुफ है वो जो है ऊँट पर बैठ करके जब इस्माइलियों के साथ जा रहा हुआ होता है, अपने भाइयों की तरफ देखता है, अपने देश की तरफ देखता है, अपने शहर की तरफ देखता है और उन पेड़ों की तरफ देखता है जो उसके घर के आसपास थे, जो उस एरिया के आसपास थे, और ये सोच रहा है कि मुझे नहीं मालूम कि कब मैं दोबारा से अपने भाइयों को मैं देखने पाऊँगा जिनको मैं प्यार करता हूँ। अजीज़ों, ये जो है यहाँ पर कहानी ख़त्म होती है, लेकिन मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि याकूब के जो यूसुफ के जो भाई थे, उनके दिलों में यूसुफ के प्रति जो घृणा थी, जो नफरत थी, जो जलन वो उससे रखते थे, जो द्वेष भाव जो है उनके दिल में भरा हुआ था, जो दुश्मनी वो अपने छोटे भाई से रखते थे, उसका जो है वो क्या नतीजा हुआ कि एक प्यारे बेटे को अपने पिता से जो है वो जुदा होना पड़ा। और ये इन भाइयों की वजह से उनका अपना बाप जो है वो रोता रहा, क्योंकि उन्होंने जो है उसका अंगर का उतार करके और बकरी के खून में लपेट करके उसको वापस याकूब को जा कर के दिया और कहा कि तेरा बेटा जो है वो शायद जंगली जानवरों ने उसको मार दिया है। अजीज़ों, ये सुन करके याकूब का दिल जो है वो जार जार होता है, वो फूट फूट करके रोने लगता है। उसके ये दूसरे भाई जो हैं, उसके दूसरे बेटे जो हैं, वो उसको तसल्ली देते हैं, लेकिन उसको कोई तसल्ली, कोई शांति उसको नहीं मिलती। और वो कहता है कि मैं अपने ज़िंदगी के दिन अपने बेटी की याद में रोते रोते मैं मृत्यु को जो है प्राप्त हो जाऊंगा। अजीज़ों, ये जो हम इस घटना में देखते हैं कि दुश्मनी जो है वो क्या कर सकती है, नफ़रत, घृणा जो है वो हमारे दिलों में जो उपज जाती है, पैदा हो जाती है अपने भाइयों के लिए, अपने अजीज़ों के लिए, वो किस अंजाम तक जो है वो पहुंच जाती है कि भाइयों में जो है वो दुश्मनी पैदा हो जाती है, भाइयों में जो है झगड़ा पैदा हो जाता है, नफ़रत की वजह से, घृणा की वजह से, बैर और दुश्मनी की वजह से ये हमारे दिलों में जो है बहुत ख़राब चीज़ जो है वो उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि हम अपने परिवार में जो हैं वो ऐसी चीज़ें देखते हैं जिससे हमारी सोच विचार जो है वो दूषित होने लगती है। लेकिन यहाँ अजीज़ों, आज हम सीख रहे हैं कि हम अपने दिलों में अपने भाइयों के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए हम प्यार और प्रेम रखें। जैसा कि यूसुफ के साथ उन्होंने अच्छा नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भी वो ऊँट पर बैठ कर के यही सोचता हुआ जा रहा था कि मैं कब दोबारा से अपने भाइयों को मिलूँगा। खुदा से दुआ करता हुआ जा रहा था और उसको पता था कि अब सब कुछ मेरा पीछे छूट गया है, लेकिन परमेश्वर मेरे साथ है। और इसी चीज़ को वो अपने दिल में रख करके अपने ज़िंदगी के सफ़र में वो जो है आगे बढ़ता है और अपने भाइयों को हमेशा याद करता रहता है। धन्यवाद देना चाहती हूँ पास्टर भारती आपके अच्छे विचारों के लिए। और आइए हम मंगलवार के पाठ पे चलेंगे, और मंगलवार के पाठ का शीर्षक है यहूदा और तामार। और इस शीर्षक को ध्यान पे रखते हुए आइए हम पास्टर फ्रैंकलिन के पास जाएंगे, और आज जो मंगलवार का पाठ है, पास्टर फ्रैंकलिन आज हम अपने विचारों को हमारे तक पहुंचाएंगे। हम मंगलवार के पाठ में हैं और जिसका शीर्षक है यहूदा और तामार। और हम इस यहूदा और तामार की जो कहानी है वो उत्पत्ति 38वें अध्याय में जो है वो हम पाते हैं। और हम यहाँ पर देखते हैं कि ये कहानी जो है वो यूसुफ को बेचने के बाद से जो है वो शुरू होती है।
और जब यूसुफ को जो है वो भेज दिया जाता है, और हम यहाँ पर देखते हैं कि यहूदा जो है वो अपने बाकी भाइयों को जो है वो क्या कर देता है, वो छोड़ देता है। और जैसे कि अभी हमने पास्टर भारती को जो है वो सुना है कि कैसे जो है यहूदा जो है उसमें वो सहमत नहीं होता है कि वो क्या करे, उसको मार डाले। पर हम यहाँ पर देखते हैं कि उसको जो है वो भेज दिया जाता है, और क्योंकि वो अपने बाकी भाइयों के साथ जो है वो सहमत नहीं है, और इसलिए वो क्या करता है कि अपने बाकी भाइयों को छोड़कर जो है वो अलग हो जाता है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि कुछ समय के बाद यहूदा जो है एक कनानी स्त्री से जो है वो विवाह कर लेता है, और उनके जो है वो 3 बेटे होते हैं जिनका नाम एर है, ओनान है और शेला है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि जब यहूदा के ये 3 बेटे जो है जब उस परिवार में आ जाते हैं, और हम यहाँ पर देखते हैं कि जो यहूदा का पहला बेटा है जो एर है, और यहूदा क्या करता है, उसकी शादी जो है वो तामार से कर देता है। पर हम देखते हैं कि कुछ ही समय के बाद एर का जो है वो देहांत हो जाता है, और उसके बाद उसका जो दूसरा बेटा है ओनान, और उसके साथ उसका जो है वो क्या कर देता है, वो विवाह कर देता है। पर ये दोनों बेटे जो है कहानी बताती कि बड़े दुष्ट होते हैं, और इसलिए परमेश्वर क्या कर देता है, उन दोनों को भी जो है वो नष्ट कर देता है। और उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि यहूदा जो है अपने तीसरे वाले बेटे शेला का विवाह जो है वो तामार से करने की क्या करता है, वो प्रतिज्ञा जो है वो तामार को कर देता है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि वो समय जो है वो बीत जाता है, और कुछ समय के बाद यहूदा की जो है वो पत्नी जो है वो मर जाती है, और उस दौरान जो है यहूदा जो है उस प्रतिज्ञा को भूल जाता है जो यहूदा ने तामार से करी थी कि वो अपने तीसरे बेटे का विवाह जो है क्या करेगा, वो तामार से जो है वो कर देगा। और हम यहाँ पर देखते हैं कि जब तामार इस बात को देखती है कि मेरा ससुर जो है वो क्या है, जो जिसने मुझसे प्रतिज्ञा करी थी कि वो अपने बेटे शेला का विवाह जो है वो मेरे साथ कराएगा, और वो अपने वादे को जो है वो भूल गया है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि वो क्या करती है, वो कुछ योजना बनाती है कि कैसे क्या करें, वो उसी परिवार में जो है वो वापस जाएं। और हम यहाँ पर देखते हैं कि फिर कहानी ये हमको बताती है कि तामार जो है वो एक वेश्या का रूप धारण करती है, वेश्या की तरह कपड़े पहन लेती है, घूंघट डाल लेती है, और रोड के किनारे जो है वो सड़क के किनारे जाकर क्या कर जाती है, वो बैठ जाती है। और हम देखते हैं कि जब यहूदा जो है उस सड़क के किनारे से जब गुजरता है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जब वो तामार को जो है वो देखता है, उसे यहूदा को ये नहीं पता है कि ये तामार है, पर वो समझता है कि ये कोई वेश्या जो है यहाँ पर बैठी हुई है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर वो जाता है और उसके साथ जो है वो संबंध बनाने की जो है वो बात करता है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि उन दोनों के बीच में जो है वो संबंध कायम हो जाता है, और क्योंकि यहूदा को ये नहीं पता है कि यही जो है वो तामार है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि संबंध बनाने से पहले जो है वो शारीरिक संबंध बनाने से पहले तामार जो है वो यहूदा से क्या करती है, वो कुछ मांगती है। वो कहती है कि मैं तुझसे कुछ मांगना चाहती हूँ। और हम देखते हैं कि कहानी बताती है कि फिर यहूदा उससे कहता है कि मांग, तुझे क्या मांगना है मैं तुझे दूंगा। और फिर हम देखते हैं कि उनमें ये सहमति हो जाती है कि तामार को जो है वो एक बकरा दिया जाए, एक अंगूठी दी जाए, और एक छड़ी जो है जो यहूदा के पास थी वो क्या किया जाए, तो तामार को जो है वो दिया जाए। और हम यहाँ पर देखते हैं कि यहूदा ने क्या किया, फिर एक बकरा और एक अंगूठी और अपनी छड़ी जो है वो तामार को जो है वो दे दिया। और उसके बाद जो उनका एग्रीमेंट हुआ था, सहमति हुई थी, और हम यहाँ पर देखते हैं कि दोनों के बीच में जो है वो शारीरिक संबंध जो है वो कायम हो जाता है। और बताया जाता है कि उसके बाद जो है वो तामार को जो है वो जुड़वा बच्चे जो है वो पैदा होते हैं। और हम यहाँ पर देखते हैं कि जब समय बीत जाता है, और समय बीतने के बाद जो है जब तामार यहूदा के पास आती है और उसको बताती है कि भाई ऐसा ऐसा है, और मैं जो है वो गर्भवती हूँ और मैं बच्चा जनने पर हूँ, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यहूदा जो है उससे कहता है कि तूने क्या किया, मुझे पाप में गिरा दिया है, तूने मुझे जो है वो मुझसे पाप जो है वो करवाया है, और तू ये कैसे कह सकती है कि मैं जो है वो तू मेरी जो है वो पत्नी बनने वाली है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि फिर उसने क्या किया, वो जो अंगूठी थी, वो जो छड़ी थी, जो यहूदा ने जो है तामार को जो है वो दिया था, और फिर क्या करता वो उसको दिखाती है। और तब यहूदा जो है वो समझ जाता है कि जो बच्चा जो है वो ये जनने वाली है, और वो बच्चे का पिता जो है वो यहूदा ही है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि कहानी जो है वो यहाँ पर समाप्त जो है वो नहीं हो जाती है,
और जब तमार जो है वो 2 जुड़वे बच्चों को क्या करती है, वो जन्म देती है और पहले बेटे का नाम पेरेज रखा जाता है, जिसका अर्थ होता है माध्यम से तोड़ना। और हम यहाँ पर देखते हैं कि जैसे इस कहानी में परमेश्वर ने क्या किया कि तामार को जो है वो बचाया, और वैसे ही वो क्या करता है, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर जो है अपने लोगों को भी जो है ऐसे कठिन परिस्थितियों में क्या करता है, वो कोई ना कोई ऐसे रास्ते निकालता है और अपने लोगों को जो है वो बचाता है। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो है यूसुफ को भी कैसे बड़ी बड़ी विपत्तियों से जो है वो क्या किया है, उसको जो है वो उबारा है। पोतीफर के घर में उसका क्या हुआ, कैद खाने में उसका क्या हुआ, और कैसे कैसे जो है प्रभु उसको ऊंचा उठाता चला गया, हम सब उसके बारे में सीखते आए हैं और हम आगे भी जो है वो सीखेंगे। तो मंगलवार के पाठ का जो निचोड़ है वो ये है कि कई बार जो है हम अपना विश्वास, अपना भरोसा जो है थोड़ा सा खो देते हैं, हम डगमगा जाता है हमारा विश्वास जब इस प्रकार की भीषण परिस्थितियां हमारे जीवन में आती हैं। पर मंगलवार के पाठ से हम सब ये सबक ले सकते हैं कि चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी विपत्तियां आई, परेशानियां आई, समस्या आई, हम अपने विश्वास में दृढ़ और मजबूत रहें। परमेश्वर का वादा है कि परमेश्वर हमारे साथ है और परमेश्वर हमें आपको कभी भी जो है वो नहीं छोड़ेगा। धन्यवाद देना चाहती हूँ पास्टर फ्रैंकलिन आपके अच्छे विचारों के लिए। और आइए हम बुधवार के पाठ पे चलेंगे, और बुधवार के पाठ का शीर्षक है यूसुफ मिस्र में एक दास। आइए हम पास्टर भारती के पास चलते हैं। पास्टर भारती, मिस्र में जब यूसुफ दास का काम करने लगा तो उसे अपने काम में कौन सी बड़ी सफलता मिली? ये हम बुधवार के पर्चे में जो है हम जाएंगे और हम देखेंगे कि 17 साल का एक नौजवान, खूबसूरत और बहुत ही स्मार्ट लड़का जो है ऊँट के ऊपर बैठ कर के अपने देश को छोड़ करके दूसरे देश की तरफ यात्रा कर रहा है। और वो देख रहा है, अपने तमाम भाइयों को याद कर रहा है और देख रहा है, अपने पिता को याद कर रहा है, अपने छोटे भाई को याद कर रहा है और सोच रहा है कि पता नहीं कब जीवन के किस मोड़ में, जीवन के किस समय में अब मेरी मुलाकात मेरे भाइयों को, अपने पिता को या अपने छोटे भाई को देखने के लिए मिलेगी। और परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए वो यात्रा को पूरा करता है। और इस्माइली लोग मिस्र में दाखिला करके, प्रवेश करके वो उसको जो है पोतीफर के हाथ में उसको बेच दिया जाता है। अजीजों, यूसुफ जो है पोतीफर के घर में, जो फिरौन बादशाह का अधिकारी है, जो उसके कारागृह का प्रधान है, वो उसके घर में एक दास के रूप में काम करने लगता है। लेकिन हमेशा परमेश्वर से प्रार्थना करने वाला ये नौजवान परमेश्वर को याद करता रहता है। और वो जो है पोतीफर के घर में काम करते करते जो है वो देखता है कि इस घर में जो है परमेश्वर ने आशीष दी है, क्योंकि वो देखता है कि मैं जिस काम में हाथ लगाता हूँ परमेश्वर मुझे कामयाबी देता है। और ये चीज़ जो है वो पोतीफर जो उस घर का स्वामी था वो भी इस चीज़ को जो है नोटिस करता है, देखता है कि जब से ये यूसुफ दास हमारे घर में आया है, मेरी धन संपत्ति के ऊपर, मेरे घर के ऊपर जो है वो बहुत हयात के साथ आशीष हुई है, क्योंकि इसका परमेश्वर इसके साथ है। और ये सोच करके पोतीफर उसको अपने घर का मैनेजर बना देता है। सारे नौकर चाकर जो हैं वो उसकी गाइडेंस में, उसके नेतृत्व में वो काम करते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ी परेशानी जो है उसको पोतीफर के घर में काम करते हुए आती है। और ये परेशानी जो है वो अपने जीवन में अनुभव करता है कि जब वो काम करता हुआ होता है तो घर के स्वामी की पत्नी, पोतीफर की पत्नी उसके साथ जो है वो हम बिस्तर होना चाहती है, उसके साथ सोना चाहती है। लेकिन वो जो है एक दिन जब कमरे के अंदर काम करता हुआ होता है, कुछ चीज़ों को देखता हुआ होता है, तो पोतीफर की पत्नी आती है, उसके कपड़े को पकड़ करके उसको कहती है कि मेरे साथ सो। लेकिन अजीज़ों, यूसुफ कहता है कि मेरे स्वामी पोतीफर ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है, केवल आपको छोड़ करके, और मैं ऐसा काम क्यों करूं? अपने स्वामी के विरोध में मैं ऐसा काम क्यों करूं? मैं अपने परमेश्वर के विरोध में ऐसा काम क्यों करूं? क्योंकि ये एक अपराध है, ये एक पाप है। और वो जो है याद करता है कि किस तरह से उसने अपने परिवार में परमेश्वर के वचन को सीखा है।
और वो जो है उस परीक्षा से अपने आप को छुड़ाने के लिए वहाँ से भाग जाता है। लेकिन उसकी पत्नी जो है वो चिल्ला चिल्ला करके घर के सारे नौकरों को बुला करके उनको कहती है कि इसने मेरे साथ ऐसा काम करने की कोशिश की है। पोती पर आता है, उसके सामने में भी रोने लगती है और रो रो करके उसको जो है घटना के विपरीत घटना जो है उसको बताती है, और पोती पर जो है उसको बंदी गृह में डाल देता है। बंदी गृह में डालने के बाद यूसुफ जो है वो बंदी गृह में है, लेकिन यहाँ भी परमेश्वर उसके साथ है। और बंदी गृह का मालिक जो है वो देखता है, जो प्रधान है वहाँ का, जो मैनेजर है, वो देखता है कि जब से ये नौजवान लड़का जेल में आया है वो जो है सब लोग जो है उससे बातचीत करते हैं, अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, ये कैदी अच्छा एक दूसरे के साथ जो है वो प्यार से रह रहे हैं। और इन तमाम चीज़ों को देखते हुए जेल का जो अधिकारी है वो यूसुफ को जेल का मैनेजर जो है वो बना देता है। और यहाँ हम देखते हैं कि जब वो जेल का मैनेजर है तो वहाँ पर जो और भी राजा के कैदी थे उनके साथ वो बातचीत करता है, और बातचीत करते करते वो दो मुख्य लोगों से जो है उसकी मुलाकात होती है। यहाँ पर एक फ़िरौन बादशाह का कप बेरर जो पिलाने वाला है, दाख मधु देने वाला है, और दूसरा जो फ़िरौन बादशाह का जो खाना देने वाला है। और ये दोनों व्यक्ति जो है रात को स्वप्न देखते हैं, और देख करके जो है जब उनकी मुलाकात यूसुफ से होती है तो पूछता है, यूसुफ के क्या बात है, आज सुबह के वक्त आप लोग बड़े परेशान हो, बड़े उदास हो। और वो कहते हैं कि रात को हमने स्वप्न देखा और उससे हम परेशान हैं। और यूसुफ उनको कहता है कि मेरा परमेश्वर स्वप्न को बताने की शक्ति और सामर्थ्य रखता है, आप मुझे अपना स्वप्न बताओ और मैं उसका मतलब आपको बताऊंगा। ये दोनों व्यक्ति जो हैं अपना अपना स्वप्न उसको बताते हैं, और यूसुफ जो है वो पिलाने वाले को कहता है कि आपके स्वप्न के अनुसार फ़िरौन बादशाह जो है वो आपको दोबारा से अपने घर में जो है वो सेवा के लिए आपको मौका देगा। लेकिन पकाने वालों को कहता है कि 3 दिन के बाद तेजा जो है वो सर काट दिया जाएगा, पेड़ के ऊपर लटका दिया जाएगा, पक्षी तेरे सर को जो हैं वो तेरी बॉडी को जब वो खा लेंगे। अजीज़ो, उसके बताने के अनुसार ही इन दोनों का जो है वो प्रमाण मिलता है। जो पिलाने वाला था वो फ़िरौन बादशाह के महल में पहुंच जाता है, लेकिन यूसुफ कहता है कि जब समय आए तो मुझे याद रखना। अजीज़ो, ये कहानी जो है हमें यहाँ पर बता रही है कि परमेश्वर हमारे साथ है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि परेशानियाँ, मुसीबतें, दुख आपके जीवन में नहीं आएंगी। जैसा कि यूसुफ के साथ परमेश्वर था, परमेश्वर उसको कामयाबी देता रहा, लेकिन परेशानियाँ, परीक्षा भी जो हैं उसके जीवन में आई, और वो परमेश्वर को याद करते हुए अपने परेशानियों से वो निकल सका और परमेश्वर के रास्ते पर आगे बढ़ सका। इसलिए अजीज़ों, मेरे प्रिय दर्शकों, आप परमेश्वर में विश्वास करते हैं, आप परमेश्वर के ऊपर निर्भर हैं, तो परमेश्वर आपको कामयाबी देगा और परीक्षाओं से निकलने की भी शक्ति और सामर्थ्य यूसुफ की तरह से मुझे और आपको भी परमेश्वर की तरफ से दी जाएगी। इसलिए हम ना डरें, हम ना घबराएं, परमेश्वर की निगहबानी में आगे बढ़ते चले जाएं और विपत्तियों के ऊपर, परीक्षाओं के ऊपर परमेश्वर की मदद से विजय प्राप्त करते हुए जिंदगी के सफ़र पर खुदा को पहली जगह देते हुए हम आगे बढ़ते चले जाएं। धन्यवाद देना चाहती हूँ पास्टर भारती आपके अच्छे विचारों के लिए। और आइए हम बृहस्पतिवार के पाठ पे चलेंगे, और बृहस्पतिवार के पाठ का शीर्षक है फ़िरौन के स्वप्न। चलते हैं पास्टर फ्रैंकलिन के पास। पास्टर फ्रैंकलिन, फ़िरौन के जो 2 स्वप्न थे, आज हमारी चर्चा का विषय यही होगा कि फ़िरौन के जो 2 स्वप्न थे वो क्या थे। अपने विचारों को दर्शकों तक पहुँचाइए। धन्यवाद देते हैं मैडम आज के इस गुरुवार के पाठ के लिए। जो प्रश्न आपने हमसे किया है कि फ़िरौन के जो है फ़िरौन राजा के वो 2 जो स्वप्न हैं वो कौन से हैं, और हम यहाँ पर देखते हैं कि अब कहानी जो है वहाँ पर आ चुकी है, जो कि पास्टर भारती ने हमें जो है वो बता दिया है कि वे 2 फ़िरौन राजा के जो पिलाने वाले और खाना पकाने वाले थे, और उन्होंने जो स्वप्न देखा था। और हम यहाँ पर देखते हैं कि वो बड़े परेशान थे, और फिर
कैसे यूसुफ ने जो है उनके स्वप्नों का जो है वो जवाब दिया। और हम यहाँ पर देखते हैं कि अब उसके बाद 2 वर्ष जो है वो बीत चुके हैं, और 2 वर्ष बीतने के बाद हम यहाँ पर देखते हैं जैसे पास्टर भारती ने बताया था कि पिलाने वालों को तो जो है वो छोड़ दिया गया, और जो पकाने वाला था उसको जो है वो क्या कर दिया गया, मरवा दिया गया। और हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो पिलाने वाला था वो उस बात को याद रखता है कि कैद खाने में जो है कैसे यूसुफ ने क्या क्या था, उनके उन स्वप्नों का जो है वो अर्थ बताया था या उनका जो है वो जवाब दिया था। और हम यहाँ पर देखते हैं कि 2 वर्ष बीतने के बाद अब वो समय आता है कि राजा फिरौन जो है वो क्या करता है, अब वो 2 स्वप्न जो है वो देखता है, और जिसका उल्लेख जो है हम उत्पत्ति 41वें अध्याय में जो है वो पढ़ते हैं। और हम यहाँ पर देखते हैं कि जब आप 41वां अध्याय को पढ़ेंगे तो यहाँ पर बताया जाता है कि राजा फिरौन जो है वो क्या है कि स्वप्न में देखता है कि वो नील नदी के किनारे जो है वो खड़ा है, और वो क्या देखता है कि नील नदी के अंदर से जो है 7 सुंदर और मोटी मोटी गायें निकलकर कछार की घास चरने लगती है। और थोड़े समय के बाद वो क्या देखता है कि और पीछे से जो है 7 गायें जो कुरूप और दुर्बल है नदी से जो है वो निकलती है। और अपने स्वप्न में वो ये भी देखता है कि ये जो पहली जो गाय है जो दिखने में सुंदर है, मोटी है, तगड़ी है, और वो क्या करती है, जो बाद में जो 7 गायें निकलती हैं वो क्या कर लेती हैं, उनको जो है वो निगल लेती हैं या उनको जो है वो खा लेती हैं। और हम यहाँ पर देखते हैं कहानी बताती है कि तब ये कुरूप और दुर्बल गायें उन 7 सुंदर और मोटी गायों को क्या कर जाती है, वो खा जाती है। और जब फिरौन राजा जब इस स्वप्न को देखता है तो वो डर कर जो है वो जाग जाता है। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि कुछ समय के बाद वो फिर वो सो जाता है, और कुछ समय के बाद फिर उसे दूसरा स्वप्न आता है जो कि हम 5वें पद में पढ़ते हैं। वो लिखता है कि अब दूसरे स्वप्न में वो क्या देखता है कि एक डंठल में से 7 मोटी और अच्छी अच्छी बालें निकली हैं, और क्या देखा कि उसने उनके पीछे 7 बालें पतली और पुरवाई से मुरझाई हुई निकली, और इन पतली बालों में ने उन 7 मोटी और अन्न भरी हुई बालों को क्या कर लिया, निगल लिया। तब फिरौन जागा और उसे मालूम हुआ कि यह स्वप्न ही था। भोर को फिरौन का मन व्याकुल हुआ और उसने मिस्र के सब ज्योतिषियों और पंडितों को बुलवा भेजा और उनको अपने स्वप्न बताने पर क्या किया, मजबूर किया, और उनको बताया कि जो मेरे स्वप्न का फल जो अर्थ बताएगा, जो मैंने स्वप्न देखा है तो मैं क्या करूँगा, उसको फल दूंगा, और जो नहीं बता पाएगा और उसको जो है क्या करेगी, उसको सजा जो है वो मिलेगी। पर हम यहाँ पर देखते हैं कि हमने जैसे पिछले कहानी में से देखा है कि जो पिलाने वाला था वो 2 वर्ष पहले जो है वो जेल खाने में था, यूसुफ के साथ था, और कैसे यूसुफ ने जो है उनके स्वप्नों का जो है वो अर्थ जो है वो बताया था। और वो फिर क्या करता है, उन दिनों को याद करता है, और राजा फिरौन को जो है यूसुफ के बारे में जो है वो बताया जाता है। और हम देखते हैं कि तुरंत जो है वो यूसुफ को जो है बुलाया जाता है, और बुलाने के बाद जो है उसको क्या किया जाता है कि वो स्वप्न जो है वो बताया जाता है। और हम 14वें पद में यहाँ पर देखते हैं कि तब फिरौन ने यूसुफ को बुलवा भेजा, और वो झटपट बंदीगृह से बाहर निकाला गया, और बाल बनवाकर और वस्त्र बदल कर फिरौन के सामने पेश हुआ। फिरौन ने यूसुफ से कहा कि मैंने स्वप्न देखा है और उसके फल का बताने वाला कोई नहीं है, और मैंने तेरे विषय में सुना है कि तू स्वप्न सुनते ही उसका फल बता सकता है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि राजा को ये पता लगता है, और उसको यूसुफ को बुलाया जाता है, और यूसुफ जो है अब उसका स्वप्न का जो है वो जवाब देने के लिए वो तैयार है। पर यहाँ पर देखिए 16वें पद में एक बहुत ही अच्छी बात हमको सीखने को मिलेगी। यूसुफ ने फिरौन से कहा, मैं तो कुछ नहीं जानता। अब अगर यूसुफ अगर चाहता तो उसको पता था कि मैंने पिलाने वाले और पकाने वाले के स्वप्न का अर्थ बताया था, तो शायद वो अपने आप पर गर्व या घमंड कर सकता था और कह सकता था कि राजा फिरौन, मैं आपके स्वप्न का जवाब या अर्थ बताने को जो है वो तैयार हूँ, आपने जो है वो क्या स्वप्न जो है वो देखा है। पर हम यहाँ पर देखते हैं कि वो ऐसा नहीं कहता है, वो संपूर्ण श्रेय जो है वो प्रभु परमेश्वर को देता। कहता है कि यूसुफ ने फिरौन से कहा, मैं तो कुछ नहीं जानता, परमेश्वर ही फिरौन के लिए शुभ वचन देगा। और फिर हम देखते हैं कि वो परमेश्वर पर भरोसा करता है, वो कहता है कि परमेश्वर ही क्या करेगा, आपके स्वप्न का जवाब देगा। फिर फिरौन यूसुफ से कहने लगा, मैंने स्वप्न में देखा कि मैंने, और वो स्वप्न जो है हम देखते हैं कि वो क्या कर देता है, वो यूसुफ को जो है वो बता देता है, जो कि हमने पहले जो है वो
पड़ा है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि अब जो है वो यूसुफ जो है क्या कर रहा है, उनके स्वप्नों का जो जवाब दे रहा है, जो कि हम 25वें पद में देखते हैं। तब यूसुफ ने फिरौन से कहा, फिरौन का स्वप्न एक ही है, परमेश्वर जो काम कराना चाहता है उसको उसने फिरौन पर प्रकट किया है। वे 7 अच्छी अच्छी गायें 7 वर्ष हैं और वे 7 अच्छी अच्छी बालें भी 7 वर्ष, स्वप्न एक ही है। फिर उनके पीछे जो दुर्बल और कुडौल गायें निकली और जो 7 छुरी और पुरवाई से मुरझाई हुई बालें निकली, वे अकाल के 7 वर्ष होंगे। ये वही बात है जो मैंने फिरौन से कह चुका हूँ कि परमेश्वर जो काम कराना चाहता है उसे उसने फिरौन को दिखाया है। सुनसार मिस्र के देश में 7 वर्ष तो बहुत आयत की उपज में होंगे, उनके पश्चात 7 वर्ष अकाल के आएंगे और सारे मिस्र देश में लोग इस सारी उपज को भूल जाएंगे और अकाल के देश का नाश होगा। और शुकाल जो कि बहुत आयत की उपज है देश में फिर उत्पन्न रखेगा, क्योंकि अकाल अत्यंत भयंकर होगा। फिर फिरौन ने जो ये स्वप्न 2 बार देखा है उसका भेद यही है। ये बात परमेश्वर की ओर से नियुक्त हो चुकी है और परमेश्वर इसे शीघ्र ही क्या करेगा, पूरा करेगा। अब देखिए फिरौन यहाँ पर उसको स्वप्न याद आ जाता है और वो बहुत खुश हो जाता है और 33वें पद में लिखता है, इसलिए अब फिरौन किसी समझदार और बुद्धिमान पुरुष को ढूंढकर उसे मिस्र देश पर प्रधानमंत्री ठहराए। फिरौन ये कहे कि देश पर अधिकारियों को नियुक्त करे और जब तक सुकाल के 7 वर्ष रहे तब तक वो मिस्र देश की उपज पर पंचमाश लिया करे और वे उन अच्छे वर्षों में सब प्रकार की भोजन वस्तु इकट्ठा करें। और हम यहाँ पर आगे देखेंगे कि किस प्रकार से जो है फिरौन जो है जब यूसुफ उसको क्या करता है, उसके स्वप्नों का जो है वो अर्थ बताता है और वो बहुत खुश हो जाता है। और आगे के पार्ट में हम देखेंगे कि परमेश्वर जो है फिरौन के द्वारा जो है वो यूसुफ को जो है वो कौन सी पदवी जो है वो देता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि गुरुवार के पार्ट में जो है कई बार ऐसे अवसर आते हैं जब हम परमेश्वर हमें ज्ञान बुद्धि समझ देता है और हम दूसरों तक उस बातों को पहुँचाते हैं, तो वो श्रेय जो है वो हम अपने ऊपर लेना मांगते हैं। पर यूसुफ से हम ये सीख सकते हैं कि हर एक बात का जो श्रेय है वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु परमेश्वर को जो है वो जाना चाहिए। धन्यवाद देना चाहती हूँ पास्टर फ्रैंकलिन आपके अच्छे विचारों के लिए। और आइए हम शुक्रवार के पाठ पे चलेंगे और आज हमारे साथ शुक्रवार के पाठ का अध्ययन करेंगे, शुक्रवार के पाठ को समझाएंगे पास्टर आर.आर. भारती। हम जब शुक्रवार के लेसन की तरफ पाठ की तरफ आते हैं तो यहाँ मिसेज E.G. वाइट की लिखी हुई किताब पैट्रियार्क्स एंड प्रॉफिट का जो एक अध्याय है, जोसेफ इन इजिप्ट, यूसुफ जो है वो मिस्र देश में, उस अध्याय में मिसेज वाइट ने बहुत साफ तरीके से जो है वो लिखा है कि यूसुफ के बचपन के दिन अपने पिता के साथ गुजरे और यूसुफ ने अपने पिता के साथ रोज़ शाम को बैठ कर के परमेश्वर के वचन को सुना। रोज़ शाम को बैठ कर के यूसुफ ने याकूब के जीवन के अनुभवों को सुना और याकूब ने जो है उनको अपने जीवन के अनुभव बताए कि किस तरह से परमेश्वर ने जो है मुझे सफ़र करते हुए जब मैं रात को सो रहा था तो मुझे किस तरह से परमेश्वर ने एक सीढ़ी दिखाई और वो सीढ़ी जो है ज़मीन के ऊपर एक सिरा उसका है और दूसरा सिरा जो है वो स्वर्ग में है। याकूब ने जो है वो यूसुफ को बताया कि किस तरह से परमेश्वर ने जो है वो यबोक नदी के किनारे पर जो है वो मेरी लड़ाई जो है वो फरिश्ते के साथ हुई, परमेश्वर के साथ हुई और मैं परमेश्वर को पकड़े रहा और परमेश्वर ने मुझे आशीष दी। अजाओ परमेश्वर के इन तजुर्बों के अनुसार याकूब के इन अनुभवों को यूसुफ ने जो है बहुत ध्यान से बहुत मन लगा करके जो उसने सुना और उनको सीखा और उनके अनुसार वो अपने जीवन को व्यतीत करने का उसने प्रण किया और उसने अपने पिता का हमेशा जो है आदर और सम्मान किया। उसने हमेशा पिता परमेश्वर को जो है उसने सम्मान दिया और इन तमाम चीज़ों से उसने उसके जीवन को जो है परमेश्वर ने मजबूत किया। उसके दिमाग को, उसके दिल को आने वाले समय के लिए परमेश्वर ने जो है यूसुफ के घर में, अपने घर में रहते हुए यूसुफ ने परमेश्वर की मदद से अपने आप को जो है तैयार किया कि जो आने वाला समय है वो कठिन समय है और उसके लिए परमेश्वर ने यूसुफ को तैयार किया। और अजीजों, हम देखते हैं कि किस तरह से यूसुफ ने भी अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर के ऊपर निर्भर होकर के अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दिया और उसने अपने जीवन में भी अनुभव किया
कि परमेश्वर ने उसको किस तरह से कामयाबी दी है, परमेश्वर ने उसको उसकी किस तरह से अगुवाई की है, और उसका विश्वास परमेश्वर में और मजबूत होता चला गया। अजीज़ों, यहाँ हम देखते हैं यूसुफ के जीवन के द्वारा कि यूसुफ के जीवन में जो बुराई उनके भाइयों के द्वारा जो है वो आई, जो परेशानी उसके भाइयों के द्वारा यूसुफ के जीवन में आई, लेकिन परमेश्वर ने उस बुराई को अच्छाई में बदल दिया, उस बुराई को अच्छाई में बदल दिया। हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिशाली है, हमारा परमेश्वर सर्वव्यापी है, हमारा परमेश्वर सब कुछ देखने वाला है, और वो बुराई को अच्छाई में बदलने की ताकत रखता है। ये परमेश्वर का वचन हमें बताता है, और ये हम यूसुफ के जीवन के द्वारा सीख सकते हैं कि जब वो पोतीफर के बीच में था, उसकी पत्नी ने उसके साथ जो है वो बुराई करने की ठानी, लेकिन परमेश्वर ने जो है उसको वहाँ से निकाल करके जेल में भी उसके साथ जो है परमेश्वर ने भलाई की। उस बुराई को, इस जेल में रहते हुए परमेश्वर ने उस बुराई को जो है वो भलाई में बदल दिया, और यूसुफ के लिए रास्ता निकला। और अजीज़ों, हम यहाँ पर ये देख सकते हैं इस यूसुफ के जीवन के द्वारा कि हम परमेश्वर को पकड़े रहें, परमेश्वर से चिपके रहें, परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें, और हम उसी के ऊपर निर्भर रहें। हमारे जीवन में जो कुछ भी आए, जो कुछ भी हो, परमेश्वर जो है वो मेरी और आपकी अगुवाई करने के लिए तैयार है, अगर हम उस पर विश्वास करके अपने ज़िंदगी के सफ़र में हम आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद देना चाहती हूँ पास्टर भारती आपके अच्छे विचारों के लिए। प्रिय दर्शकों, आज अपने सब स्कूल पाठ के अध्ययन में हमने सीखा कि यदि हमारे जीवन में परेशानियाँ आती हैं और यदि हम किसी मुसीबत का सामना करते हैं तो हमारा पूरा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर होना चाहिए, और यदि हमारे साथ कोई बुरा करता है तो हम बुराई के बदले बुराई ना करें, परंतु भलाई से बुराई को जीत लें। उम्मीद करती हूँ आज का हमारा सब स्कूल पाठ का अध्ययन हम सबों के लिए आशीष का कारण रहा होगा। इससे पहले कि हम अपने सब स्कूल पाठ के अध्ययन को ख़त्म करें, जो आज हमारी सब स्कूल पाठ के अध्ययन में गेस्ट थे पास्टर आर भारती और पास्टर फ्रैंकलिन, मैं आप दोनों को धन्यवाद देती हूँ। खुदा हम सबको आशीष और बरकत दे। आइए हम सब स्कूल पाठ के अध्ययन को ख़त्म करें, अपनी आंखों को बंद करें और पास्टर फ्रैंकलिन के साथ दुआ करें। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, एक बार फिर हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं आज के अच्छे सब स्कूल पाठ के अध्ययन के लिए। प्रभु, जो कुछ भी आज हमने सुना है, जो कुछ भी हमने सीखा है, हमारी मदद करें कि हम उसको अपने जीवन में व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से, कलीसियाक रूप से प्रभु उसको अमल करने वाले बन सकें। आज अपने दर्शकों के लिए प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं। हम जो सब स्कूल पाठ को हमने अपने दर्शकों के साथ साझा किया है, पास्टर भारती के द्वारा, मिसेस एलिस के द्वारा और मेरे द्वारा, प्रभु हम इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आज हमने एक बहुत बड़ा सबक सीखा है। जब आप हमको ज्ञान, बुद्धि, समझ देते हैं, हमें प्रभु इतना ऊंचा उठाते हैं, और कई बार प्रभु ऐसे मौके आते हैं कि हम उन सारी बातों का जो श्रेय है आपको ना देते हुए जो है वो हम श्रेय अपने ऊपर लेना चाहते हैं। और आज हमने यूसुफ की कहानी से सीखा है प्रभु कि हम जो है सारी बातों का जो श्रेय है वो सिर्फ और सिर्फ आपको दें, हर एक बात में आपकी महिमा, आपकी तारीफ और आपका धन्यवाद हो सके। प्रभु, हम सबके पाप और गुनाहों को आप माफ़ करें, मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन।